सबसे पहले खबर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाई गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने का फैसला अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने किया। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया, जिसमें कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला दोनों जजेस ने किया था, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। कॉज लिस्ट जारी की जाए, इस खत पर बात करते हुए जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा है कि आईनी तरमीम हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम का मामला अब आईनी बेंच ही सुनेगा। इन खबरों पर मजीद बात होगी बुलेटिन में आगे चलकर। अभी बात अमरीकी इलेक्शंस की। सैंतालीसवें अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान कई स्टेट्स में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। वोटिंग से चंद घंटे पहले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने के दावे किए हैं। फिलाडेल्फिया में आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब में कमला हैरिस ने कहा कि अमरीका एक नए आगाज के लिए तैयार है। रियासत मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी जीत का इम्कान 95% है। अगर वो जीते तो अमरीका को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सुबह से अब तक 5,60,000 अफराद वोट डाल चुके हैं। फ्लोरिडा के स्टेट सेक्रेटरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फ्लोरिडा में 3 वोटर्स हैं जिन्होंने डाक के जरिए पहले ही अपने वोट डाल दिए हैं। उधर 3 मिलियन वोटर्स की तादाद है इसके करीब। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वेनिया की कैम्बर काउंटी में वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है। ये वक्त सॉफ्टवेयर की खराबी से बैलेट स्कैनिंग मुतासर होने पर बढ़ाया गया है। पेंसिल्वेनिया की कैम्बर काउंटी में वोटर्स को पेपर बैलेट के जरिए वोटिंग की इजाज़त भी दे दी गई है। अमेरिका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में पोलिंग जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल है। न्यूयाडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में ट्रंप को मामूली बढ़तरी हासिल है। ये भी बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कमला हैरिस को मामूली बढ़तरी हासिल है। अमरीकी इलेक्शन की कवरेज के लिए न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां मौजूद हैं। वो ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हैं जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं और सारा अमल पुरअमन तरीके से जारी है। उन्होंने पाकिस्तानी निजात वोटर समेत मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकन से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं एक ऐसे पोलिंग स्टेशन पर हूँ जहाँ मुसलमान, यहूदी, ईसाई, हिंदू सब मज़ाहिब के मानने वाले जो हैं वो बाकायदा वोट यहाँ पर डाल रहे हैं, जबकि ये सेंटर सिर्फ मतलब है कि जूइश ओल्ड सिटीजन सेंटर है, वहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। लेकिन सब के सब लोग पुरअमन तरीके से आते हैं और 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर पुरअमन तरीके से वोट देने के बाद फारिग हो जाते हैं। लाहौर से मेरा ताल्लुक, बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं जी, और खुशी होती है कि हम आते हैं यहाँ पे, हमारा नाम पहले लिस्ट पे है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कोई। ये सेंटर जो है ये इजराइलियों का है और मुसलमान भी यहाँ वोट डाल रहे हैं। हाँ जी, कैसा लगा? और अमन के साथ डाल रहे हैं? बड़े अमन के साथ जी, बड़ा अच्छा। Anything different this year for you or it's like a normal thing? Normal thing. बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, इससे पहले भी आप वोट डाल चुके हैं? जी, मैं इससे पहले वोट डाल। Thank you so much. Thank you very much. Color, religion, if people work, it's so important for me. So you want a peace among them? Absolutely. So you want a peace in Gaza also? Absolutely. मैं तकरीबन 30 साल से वोट डाल रहा हूँ। बस इस टाइम थोड़ा सा यानी कि 2 तरफ की पोजीशन बनी हुई है। जी, आए हुए हैं कि किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं। सब कुछ नॉर्मल है और इधर इत्तेफाक बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मुसलमान का और यहूद का और जो और कम्युनिटीज का है ना। अच्छा, you are an American voter also. Yes. Do you like participating in the election process? No, I never liked. And why? What's the reason? It's the most democratic. The reason? No, it's not democratic at all because they don't count really voices of people. Mm-hmm. And
if to count every voice, it will be completely different election always. कोई यहाँ शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े इत्मीनान के साथ और सारे खुश हैं। तो वोट दिया है, आज़ादी के साथ दिया है और मैंने ट्रम्प को वोट दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रम्प जीतेंगे वोट। आज भी कमला को मैंने वोट डाला है और उनकी जो बाकी दीगर पार्टी के मेंबर हैं उनको भी वोट डाला है। और यहाँ एक मंजर ये भी देखने में आ रहा है कि सीनियर सिटीजन व्हील चेयर्स पर मददगार के साथ और दीगर तरीकों से वो भी आकर अपना वोट पुरजोश तरीके से डाल रहे हैं। हैवी टर्न आउट है और हैवी टर्न आउट के अलावा जो है लोग वोट डालने में बड़े कमिटेड नजर आते हैं और बाज लोग बरमला ये बता रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया। बाज लोग जो हैं वो अपने मतलब के वोट को खुफिया रखना चाहते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमने एक ड्यूटी के तौर से जो है वो वोट जो है हमने कैसे डाला है और क्या महसूस कर रहे हैं। जी, अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों के हिमायती अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में और उसका ये कैपिटल है हैसलबर्ग और हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे 2 दिन में। ये बड़ी अहमियत की हामिल रियासत है और जो 7 आज़ाद रियासतें बताई जा रही है, आज़ाद इस सेंस में कि इसके ऊपर अभी तक कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि वो डेमोक्रेटिक की तरफ है या रिपब्लिक की तरफ है। ये स्विंग स्टेट्स इसको कहते हैं। 7 में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोटर्स हैं या जो इलेक्ट होंगे वो 19 है। जो किसी भी कैंडिडेट को वोट डालेंगे वो 19 लोग, तो वही जो है वो सदर बन सकता है। हमने कोशिश की है, यहाँ पर हमें एक ही पाकिस्तानी मिले हैं जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये यहाँ पर मुकाबला किस तरह का देख रहे हैं ट्रम्प का और कमला हैरिस का? ये ऐसे ही है जैसे ईंट और पत्थर का मैच है। जैसे एक तरफ से ईंटें बरस रही हैं, दूसरी तरफ से वो पत्थर फेंक रहे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि किसने जीतना है। कभी ये रेड हो जाती है, कभी ये ब्लू हो जाती है। इनकी बड़े ही अच्छे तरीके से पुराना माहौल, ना हमने यहाँ पुलिस देखी, ना यहाँ हमने किसी किस्म का शोरगुल जो देखा, ना हमने यहाँ पर कोई और इस तरह की एक्टिविटी देखी जो पाकिस्तान के इलेक्शन के दरमियान में होती है। हमने देखा, हमने बड़े जनरल इलेक्शन भी कवर किए हैं। तो अब ये सारा दिन जारी रहेगा, रात 8 बजे तक ये पोलिंग अमल जारी होगा, उसके बाद फिर गिनती का अमल शुरू होगा। जी, अमरीकी रियासत टेक्सास में भी पोलिंग का अमल जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद खानजादा वहाँ से तफसील बता रहे हैं। जी, मैं यहाँ पर टेरेंट काउंटी जो टेक्सास के अंदर वाक़ है, इसके कलेक्शन ऑफिस पे, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि इस तरह इस वक्त जो है इतना रश नहीं है। लोग जो है तकरीबन जो है वोट हैं अपने वो अर्ली वोटिंग में डाल चुके हैं और यहाँ पर जो रश है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे जो अमला यहाँ पर खड़ा हुआ है, दूसरे लोगों की जो कंपेन कर रहे हैं अपने कैंडिडेट की, वो लोग खड़े हुए हैं। इक्का दुक्का देख रहे हैं आप, गाड़ी आ रही है यहाँ पर और लोग जो है मतलब तकरीबन जो है ज़्यादातर तादाद के अंदर जो है यहाँ पर वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। उससे मुसलमान आज निकले हैं वोट के लिए और वोट दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मुसलमान आबादी है वो उसका भी ये इलाका है, तो मुसलमान भी लोग वोट देने आ रहे हैं। जाहिद खानजादा तफसील बता रहे थे। हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है और कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों उम्मीदवारों के हिमायती अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मनाजिर आप अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से देख रहे हैं, जहाँ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे वाजिद अली सैयद ने। वहाँ पर पोलिंग का अमल कैसा जारी है, उनसे जानते हैं। वाजिद, बताइएगा। जी, बहुत पुरसुकून तरीके से जारी है। चूंकि यहाँ पर अर्ली वोटिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और वाशिंगटन डीसी खुद एक डेमोक्रेट जो है वो सिटी है, तो लोगों की कोशिश होती है कि पहले ही वोट कर दिया जाए। इलेक्शन के दिन छुट्टी भी नहीं होती, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि बजाय इसके कि लंबी लाइनों में लेकर जाए, वक्त ज़ाया हो, काम भी करना है, तो इसलिए अर्ली वोटिंग का रुझान यहाँ पर ज़्यादा है। इसलिए आपको यहाँ पर इतना रश भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन लोगों की सहूलत के लिए अर्ली वोटिंग, उसके लिए ड्रॉप बॉक्स, उसके बाद फिर मेल इन बैलेट्स वगैरह का जो निज़ाम यहाँ पर है, उसकी वजह से भी वाजिद यहाँ पर आपको रोकेंगे, आपकी तरफ आएंगे। अभी खबर यह है कि अमरीकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बम की अफवाहों पर बाज़ पोलिंग स्टेशन को आर्जी तौर पर खाली करा लिया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं अमरीकी रियासत जॉर्जिया की काउंटी के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर बम की अफवाहें हैं
और बम की अफवाहों पर बास पोलिंग स्टेशंस को आर्जी तौर पर खाली कराया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया की फिल्टन काउंटी के बास पोलिंग स्टेशंस पर बम की अफवाहें, अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। वाजिद अली सईद, एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे, क्या सूरत हाल अभी तक आपने देखी है ओवरऑल? देखिए, जोशो खरोश पाया जाता है, बहुत रवायती जोशो खरोश है। ये हमेशा से जो वाशिंगटन डीसी और इसके जो साथ मुल्क का जितनी भी रियासतें हैं, मतलब वर्जीनिया है, मैरीलैंड है, उसमें एक बड़े पुरसुकून तरीके से अभी जब आपने खबर बताई है जॉर्जिया के हवाले से, लेकिन ये स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सहूलत फराहम की जाती है हर किस्म की अर्ली वोटिंग के हवाले से भी, और फिर जब पोलिंग बूथ वगैरह खोले जाते हैं तो उसमें भी ये कोशिश की जाती है कि लोगों को जितनी जल्दी उनके जो वोट कास्ट करवाया जा सके। तो वो सिलसिला यहाँ पर अभी तक जारी है, डीसी के अंदर भी और मैरीलैंड और वर्जीनिया में भी। जी, पुरअमन माहौल में स्मूथली वोटिंग का अमल जारी है। शुक्रिया आपका वाजिद अली सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, जुडिशल कमीशन का अहम इजलास, आईनी बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 जज नामजद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सबरा होंगे। जुडिशल कमीशन में फैसला 5 के मुकाबले में 7 अरकान की अक्सरियत से हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने इख्तिलाफी राय दी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। 2 माह के लिए तश्कील दिए गए इस आईनी बेंच में तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इलामी के मुताबिक 12 रुकनी जुडिशल कमीशन ने फैसला 7 अरकान की अक्सरियत से किया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने इख्तिलाफी राय दी। इलामी के मुताबिक उमर अयूब ने कोरम पर एतराज किया, जिस पर बहस के बाद वोटिंग कराई गई और एतराज को अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिया गया। जराये के मुताबिक 7 रुकनी आईनी बेंच के हक में राय देने वाले जुडिशल कमीशन अरकान में जस्टिस अमीनुद्दीन, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर पीपल्स पार्टी फारूक एच नायक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब और रोशन खुर्शीद बरोचा शामिल हैं। इलामी के मुताबिक आईनी बेंच की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आईनी बेंच के चेयरमैन जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। सीनियरिटी के लिहाज से बिलतरतीब जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच के अरकान हैं। कानून के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदुखेल अब जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के अरकान को उनकी नामजदगी पर मुबारकबाद दी और इजलास के इख्तिताम पर सबका शुक्रिया अदा किया। साथी रिपोर्टर अरफा फिरोज के साथ नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा ना हो। देखिए शेर अफजल मरवत का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पीटीआई बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी पीटीआई को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को तैयार भी हैं।